हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8C का 8, 9 एंड 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 8 में क्या है, इफ़ a इक्वल टू 7x² प्लस 5xy माइनस 9y² और फिर दिया हुआ है b इक्वल टू -4x² प्लस xy प्लस 5y² एंड c इक्वल टू 4y² माइनस 3x² माइनस 6xy, देन शो दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें आपको ये शो करना है कि a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। मतलब कि जो a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और c दिया हुआ है, मतलब कि इन तीनों को आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद 0 आता है, ये आपको दर्शाना है, दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इन तीनों को जोड़ते हैं और 0 लाते हैं। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ये आपको शो करना है। तो a का इक्वेशन दे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो a का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 7x² प्लस 5xy माइनस 9y²। ठीक है, इतना दे दिया हुआ है a का इक्वेशन। ठीक है, तो इसको लिख दिए, फिर उसके बाद प्लस, फिर b का इक्वेशन दिया हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक 5y² तक। ठीक है, तो b का इक्वेशन लिख दिए, फिर प्लस, फिर c का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ से 6xy तक, तो c का इक्वेशन लिख दिए। अब तीनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 0 लाना है। तो पहले क्या करेंगे, जो एक जैसा टर्म होगा उन सबको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है 7x², तो x² वाला खोजेंगे, तो x² वाला ये रहा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे। इसके पहले माइनस का साइन है तो -4x² लिखेंगे, तो यहाँ -4x² लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद और कहीं है क्या, यहाँ पर है -3x², तो इसको भी साथ में लिख लिए। फिर उसके बाद है 5xy, तो xy वाला खोजेंगे, तो xy ये रहा xy, तो इसको लिख लिए। फिर और यहाँ पर है, ठीक है, -6xy, तो -6xy लिख लिए। फिर है -9y², तो y² वाला खोजेंगे, तो y² यहाँ पर है 5y², तो 5y² लिख लिए। फिर ये भी है y² वाला, तो इसको भी लिख लिए। ठीक है, अब सबको एक साथ लिख चुके हैं, अब जोड़ घटाव करेंगे। तो अब देखिए 7x² है, तो 7x² लिख दिए। फिर उसके बाद है -4x² और है -3x², तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4x² और 3x² हो गया 7x², तो 7x² और बड़ा वाला का साइन लगता है, तो बड़ा 4x² है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए। ठीक है, फिर प्लस 5xy और xy कितना हो जाएगा 6xy, तो 6xy लिख दिए। फिर -6xy। ठीक है, फिर है 9y², तो -9y² और देखिए 5y² प्लस 4y², तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9y²। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 7x² में से 7x² माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 लिख दिए। फिर प्लस 6xy में से 6xy माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 लिख दिए। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9y² में से 9y² माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 लिख दिए। और तीनों 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। और यही आपको यहाँ पर शो करना था कि a, b और c को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो ये आप शो कर दिए। ठीक है, हैंस इट इज प्रूव्ड, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर 9 में है व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 6x प्लस 7, मतलब कि इसमें क्या जोड़े टू मेक द सम x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 1, इसमें क्या जोड़े कि इसका जो वैल्यू है ये हो जाए। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपसे बोला कि 1 में क्या जोड़े कि 3 हो जाए 1, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 हो पाएगा। तो 2 कहाँ से आया, 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर पूछा है कि इसमें क्या जोड़े कि ये हो जाए, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे और जितना आएगा माइनस करने पर उतना ही इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, क्योंकि माइनस से सब में मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं। तो x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब ब्रैकेट हटाना है और मल्टीप्लाई करना है माइनस से सब में, तो करते हैं। तो माइनस से 5x³ में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -5x³।
5x³ के पहले कोई साइन नहीं, मतलब कि प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो -5x³ हो गया। फिर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस 2x² हो गया। फिर माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -6x हो गया। फिर माइनस प्लस माइनस होता है तो -7 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक जैसा टर्म वाले को एक साथ लिख लेंगे। तो पहले है x³ तो q वाला खोजेंगे, तो q वाला ये रहा -5x³, तो -5x³ लिख लिए। फिर प्लस 3x² तो प्लस 3x² और x² वाला खोजेंगे, तो ये रहा 2x² तो 2x² लिख लिए। इसके पहले प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन दे दिए। ठीक है, फिर है -x तो -x लिख लिए और x वाला खोजेंगे, तो x वाला ये रहा -6x तो -6x लिख लिए। फिर है +1 तो +1 और नंबर वाला खोजेंगे, तो ये रहा नंबर, तो -7 है तो -7 लिख लिए। अब सबको जोड़ घटाव करेंगे, तो x³ -5x³, इसके पहले प्लस का साइन, इसके पहले माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5x³ में से x³ माइनस हो जाएगा तो 4x³ हो गया। और साइन बड़े वाला का तो बड़ा ये है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए। ठीक है, फिर 3x² प्लस 2x², तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5x² हो गया। फिर इसके पहले माइनस है और इसके पहले माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6x प्लस x हो गया 7x। और साइन बड़े वाला का तो बड़ा ये है, तो इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए। फिर माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 1 गया तो 6। साइन बड़े वाला का तो बड़ा 7 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये तो लिख दिए, इतना मस्ट बी एडेड टू मेक द सम, इतना जोड़ना पड़ेगा सम इतना करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर 10 देखिए, लेट p = a² - b² + 2ab, p का इक्वेशन दे दिया हुआ है। फिर q = a² + 4b² - 6ab, q का दे दिया हुआ है। फिर r का दे दिया हुआ है b² + 6, s का दिया हुआ है a² - 4ab एंड t = -2a² + b² - ab + a, t का भी इक्वेशन दे दिया है। और इसमें बोला है फाइंड p + q + r + s - t, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबका इक्वेशन दे दिया हुआ है, उसी के आधार पर आपको लिख देना है और जैसे जैसे साइन दिया हुआ है उसको जोड़ देना है, जहाँ माइनस है तो वहाँ माइनस कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10 में आपको p + q + r + s - t, इसको आपको सॉल्व करना है। तो p की जगह पर p का इक्वेशन लिख देना है, फिर प्लस q की जगह पर q का इक्वेशन लिख देना है, फिर प्लस, फिर r की जगह पर r का इक्वेशन लिख देना है, फिर प्लस s की जगह पर s का इक्वेशन लिख देना है, फिर माइनस, और t की जगह पर t का इक्वेशन लिख देना है। तो यहाँ पर उसी क्रम में लिख दिए है। ठीक है, p की जगह पर p वाला लिख दिए, फिर q की जगह पर q वाला, फिर उसी तरह सबका लिख दिए। ठीक है, और लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन तो दे दिए, लेकिन जहाँ पर भी माइनस का साइन होता है उसके आगे सबको ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है। तो टी का इक्वेशन यहाँ लिखे है तो इसको ब्रैकेट में बंद किए, क्योंकि माइनस से सब में मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस से होता है तो वही साइन रह जाता है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो सबका साइन चेंज हो जाता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ का ब्रैकेट हटा लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पीछे वाला जितना है उसको तो वैसे ही लिख दिए और यहाँ का ब्रैकेट हटा लिए। तो देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो कैसे होगा, माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 2a² हो जाएगा, तो प्लस 2a² हो गया। फिर माइनस प्लस माइनस तो माइनस b² हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस तो प्लस ab हो गया, फिर माइनस और प्लस माइनस होता है तो माइनस a हो गया। ठीक है, और पीछे जो भी है इससे पीछे और इसको भी वैसे ही लिख दिए जैसे था। ठीक है, तो इसको ऐसे ही उतार दिए, और यहाँ वाला कैसे सॉल्व किए है वो तो आप अभी समझ लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, जो एक जैसा टर्म होगा उसको साथ में लिख लेंगे, फिर उसके बाद प्लस माइनस करेंगे। तो देखिए पहला है a², तो a² खोजेंगे, तो a² ये रहा, तो इसको साथ में लिख लिए। और भी कहीं है, यहाँ पर है a², तो इसको भी साथ में लिख लिए। फिर है 2a², तो इसको भी साथ में लिख लिए। ठीक है, अब नहीं है कोई। फिर है b², इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस b² हो गया। अब b² वाला खोजेंगे, तो ये रहा b², तो 4b² लिख लिए। फिर ये रहा प्लस b², तो प्लस b²। फिर ये रहा माइनस b², तो माइनस b² लिख लिए। ठीक है, फिर है 2ab, तो अब 2ab वाला लिखेंगे, तो 2ab लिख लिए। और ab वाला यहाँ पर है -6ab, तो -6ab लिख लिए।
फिर यहाँ है -4ab, तो -4ab लिख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है ab, तो ab लिख लिए, ठीक है। अब ab वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट 6 है, तो अब नंबर वाला खोजेंगे, तो नंबर वाला यहाँ पर नहीं है, तो +6 लिख दिए, ठीक है। अब सबको जोड़ घटाव करेंगे, तो देखिए a² और 2a², तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 1 3 4 5a² हो जाएगा, तो 5a² लिख दिए। फिर यहाँ पर है माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो 4b² में से b² माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3b²। और साइन बड़े वाला का, तो बड़ा 4b² है, इसके पहले प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा। फिर है +b², तो 3b² में b² को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, 4b², ठीक है। फिर 4b² में से -b², तो 4b² में से b² माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3b², तो यहाँ पर 3b² लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 2ab है और -6ab है, तो कितना हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, तो 6ab में से 2ab माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4ab। और साइन बड़े वाला का तो बड़ा 6ab है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा। फिर है -4ab, तो -4ab, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 4 हो जाएगा 8, तो 8ab, और साइन हो जाएगा माइनस का, क्योंकि दोनों के पहले माइनस का साइन ही है, तो -8ab, तो -8ab लिख दिए। फिर है ab, तो ab और कोई है नहीं, तो सिर्फ ab ही है, तो इसको लिख दिए ab। फिर -a, तो a वाला और कोई नहीं है, तो -a लिख दिए। फिर है 6, तो नंबर वाला कोई है नहीं, अकेला है, तो 6 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 5a², तो 5a², फिर 3b², और यहाँ पर 2 है, 8ab है और ab है, इसके पहले माइनस है, इसके पहले प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8ab में से ab माइनस हो जाएगा, तो हो गया 7ab। साइन बड़े वाला का तो बड़ा ये है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन दे दिए। फिर है -a, तो -a, फिर +6, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।